सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एज डिस्कस अर्लियर, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर द इंटरप्रिटेशन नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यूज। कि हम न्यूटन फॉरवर्ड मेथड को हम यूज़ करते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला को हमने यूज़ किया है इंटरपोलेशन में, जब हमारे पास जो डाटा दिया होता था वो टेबुलर फॉर्म में दिया होता था। और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड भी हम यूज़ करते थे इंटरपोलेशन में, जब नियर द हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यूज़ होती थी, कि जो हमारे पास डाटा था टेबुलेटेड वैल्यूज़ के वो नियर अबाउट हमारे पास डाटा होता था। नाउ वी हैव शेल टू सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला, नेमली हमारे पास है गोज गोज सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला, कि हमने अब पढ़ना है, दैट इज ए गोज सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हमारे पास ट्रिलिंग फॉर्मूला और बेसल्स फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यूजफुल फॉर द इंटरप्रिटेशन नियर द मिडल ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यू। अब देखो, जो हमने पीछे दोनों मेथड पढ़े हैं, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में हम क्या करते थे, जो इनिशियल वैल्यू होती थी जैसे एक्स नोट और वाई नोट है, उसी को यूज़ करते रहते थे, उन्हीं का डिफरेंस यूज़ करते रहते थे, उनके रिस्पेक्टिवली हमने ये डाटा यूज़ करते रहते थे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में। तो हम बाकी टर्म्स का डिफरेंस मैटर नहीं करते थे, और हम जब बैकवर्ड वाला यूज़ करते थे हम नीचे से शुरू कर देते थे, ठीक है। तो बट न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड वाले मेथड में हम बाकी डाटा को कंसीडर नहीं करते थे। तो जब हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लेते हैं तो हम उसमें डाटा कंसीडर करते हैं जो सेंटर वैल्यूज़ का आता है। तो हम गोस सेंटर डिफरेंस में हमारे पास जो होती है, जो डाटा होता है और यूजफुल है नियर द मिडल वैल्यू ऑफ द टेबुलेटेड फॉर्म, और वो टेबुलेटेड फॉर्म के जो मिडल वैल्यूज़ है उसके अराउंड निकालते हैं हम। अब देखो, हमारे पास गोस सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला है, जो हमने उसको गोज फॉरवर्ड फॉर्मूला भी कहते हैं और गोज बैकवर्ड फॉर्मूला भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें ये पता है कि जब सभी x1 x0 की वैल्यू हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पे हैं, और जो y0 की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग उसकी x0 की भी वैल्यू होगी। तो डिफरेंस कैसे है, हमारे पास x का डाटा दिया होगा और y का डाटा दिया। अब ध्यान से दीजिए, जो मिडल वैल्यू है हमने उसको x0 लिया है, उसके ऊपर वाली हमारे पास माइनस में है और नीचे वाली हमारे पास पॉजिटिव है। ऐसे हमारे पास y0 है, y0 है, y0 वाली टर्म में मिडल में है, तो ऊपर वाली हमारे पास नेगेटिव में, नीचे वाली पॉजिटिव में। सिमिलरली करेंगे, जैसे हम डेल्टा y0 निकालते थे, डेल्टा y0 कैसे निकालते थे, y1 माइनस y0। ऐसे हम इसका भी निकालेंगे, डेल्टा y माइनस वन, दैट इज y0 माइनस y0 माइनस y माइनस वन। ठीक है, ऐसे हम इसकी फॉरवर्ड निकालेंगे, डेल्टा y0 निकालेंगे, फिर डेल्टा स्केयर y1 निकालेंगे, y माइनस वन निकालेंगे, फिर डेल्टा क्यूब y माइनस वन निकालेंगे, फिर डेल्टा 4 y माइनस टू निकालेंगे, फिर डेल्टा 5 y माइनस टू निकालेंगे, डेल्टा 6 y माइनस थ्री निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हमने निकाली थी y1 माइनस वाई नोट, जो पीछे वाला होता था तो हम लिखते थे डेल्टा वाई नोट। अब इन दोनों के डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही है कि डेल्टा वाई नोट इज इक्वल टू y1 माइनस ऑफ वाई नोट। जो पीछे वाली टर्म होती थी उसी को हम डेल्टा वाई नोट लेते थे। अब देखिए, अब डेल्टा वाई नोट माइनस डेल्टा वाई माइनस वन, तो हमारे पास क्या होगा, जो पीछे वाली टर्म है उसी का डेल्टा स्केयर होगा। ऐसे हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डेल्टा क्यू वाई माइनस वन आएगा। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अब हमारे पास डेल्टा 4 वाई माइनस टू आएगा। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डेल्टा 5 वाई माइनस टू आएगा। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास डेल्टा 6 वाई माइनस थ्री आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास न्यूटन्स जो गोज है फॉरवर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, और उसी के लिए हम निकालेंगे, दैट इज एफ एक्स क्या आएगा, वाई नोट प्लस जी1 डेल्टा वाई नोट प्लस जी2 डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन प्लस जी3 डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस जी4 डेल्टा 4 वाई माइनस टू प्लस जी5 डेल्टा 5 वाई माइनस टू प्लस जी6 डेल्टा 6 वाई माइनस थ्री। दैट इज अपने पास जी1 जी2 जी3 है, दे आर द हमारे पास गोजियन जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी उनको कहेंगे। अब देखो, उन्होंने सोल्व करके भी बताया कि हमारे पास वही है सेम फॉर्मूला, कि एक्स को हम एक्स नोट प्लस पी एच करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर ई हमने पता है कि ई डेल्टा क्या होता है, दैट इज ई माइनस वन होता है। तो ई क्या होगा, दैट इज अपने को डेल्टा प्लस वन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फंक्शन लगा दिया एफ एक्स पे, तो एफ एक्स नोट प्लस पी एच आ गया।
तो एक्स नोट प्लस पी एच है, दैट मस्ट की हमारे पास क्या आ गया ई की पावर पी एफ ऑफ एक्स नोट। और एफ ऑफ एक्स नोट हमारे पास वाई नोट के बराबर है, ई की पावर पी को मैंने लिख लिया, दैट इज अपने पास 1 प्लस डेल्टा की पावर पी है। तो 1 प्लस डेल्टा की पावर पी है, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, दैट इज 1 प्लस पी डेल्टा प्लस पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर बाई पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। तो वाई नोट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी पूरी। अब सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड के लिए कंपेयर करेंगे, दैट इज वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट डेल्टा क्यूब वाई नॉट। तो हमारे पास क्या आएगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो डेल्टा स्क्वायर क्या था, वाई वाई माइनस वन है, तो वाई माइनस वन है तो हम उसको लिख सकते हैं ई का इनवर्स ऑफ वाई नॉट, क्योंकि मेरे को पता है कि हमारे पास डेल्टा है ई। अब देखो हमारे पास क्या था, अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा हमारे पास ई के बराबर है, तो मैं ई इनवर्स ऑफ वाई नॉट लिख लूँगा। ई किसके बराबर है, 1 प्लस डेल्टा। 1 प्लस डेल्टा ऐसे है तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दूंगा, -1 फिर स्क्वायर फिर माइनस क्यूब, तो मेरे पास आ जाएगी ऐसे। तो डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन आ जाएगी, डेल्टा 4 वाई माइनस 2 आ जाएगी। तो इन सभी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद मैं कोफिशिएंट को इक्वेट कर लूँगा। जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 और 3 की इन वन में, तो मैं क्या करूँगा, उसमें हमारे पास डेल्टा वाई नोट की वैल्यू निकालूंगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की, डेल्टा क्यूब वाई नोट की और डेल्टा 4 वाई नोट की वैल्यू निकाल दूंगा। तो इसको पुट करूँगा, इसमें से G1 G2 G3 G4 G5 सभी की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ पी में, इन टर्म्स ऑफ पी में। तो मैं जब पी में वैल्यू निकाल लूँगा तो पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में 1 में, तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा, दैट इज ए गोज फॉरवर्ड फॉर्मूला। सिमिलरली हमारे पास गोज बैकवर्ड फॉर्मूला भी होता है, सिमिलरली हम प्रूव करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमने एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है कि जो गोज फॉरवर्ड वैल्यू में जो इंटरपोलेशन होती है वो होती है एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में, ठीक है। और गोज बैकवर्ड में जो होती है हमारे पास इंटरपोलेशन वो होती है एक्स नॉट और एक्स माइनस वन के बीच में, इन दोनों के बीच में बैकवर्ड में होती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल। आप एग्जांपल एक बार गोज फॉरवर्ड मेथड के एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 1 देखो, दैट जब हमारे पास डाटा दिया हुआ है कि वाई एक्स की वैल्यू 21 है, 25 है, 29 है, 33 है, 37 है, 30 के लिए निकालनी है, और वाई की वैल्यू भी दी हुई है। टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाने के बाद हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है कि जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो वाई एक्स नॉट होगी, और जो ये सेंटर वाली वैल्यू है वो वाई नॉट है। अगर हम गोज सेंटर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो गोज सेंट्रल फॉरवर्ड मेथड लगा रहे हैं, फिर हमारे पास जो सेंटर वाला डाटा होगा उसकी वैल्यू एक्स नोट और वाई नोट है। तो ये मेरे को अगर एक्स नोट और वाई नोट है तो ये मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा वाई नोट। ये डेल्टा वाई नोट आ गया, और इन दोनों का अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगी, डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन। और ये मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास कैसा आएगा डाटा, दैट इज हमारे पास फिर डेल्टा क्यू वाई माइनस वन। तो अगर ये दोनों में डाटा निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज़ अपने पास डेल्टा 4 वाई माइनस 2। तो मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई है, और एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास देखो, एक्स की वैल्यू उसने किसने दी है, एक्स की वैल्यू है 30, एक्स की वैल्यू 30 है, वो किस में लाई कर रही है, 33 और 29 के बीच में। तो इट मीन्स कि एक्स नॉट की वैल्यू 29 हो गई। तो वाई नोट की वैल्यू हमने निकाल ली है, डेल्टा वाई नोट भी निकाल ली, डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन भी निकाल ली, डेल्टा क्यू माइनस वन भी निकाल ली, डेल्टा 4 वाई माइनस 2 भी निकाल ली। अब पी हमें फॉर्मूला पता है, अगर फॉरवर्ड मेथड है तो एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच, तो एक्स की वैल्यू भी गिवन है तो मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, पी की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट है गोज फॉरवर्ड मेथड निकाल लगा देंगे, दैट इज वाई नोट प्लस पी डेल्टा वाई नोट प्लस पी पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन एंड सो ऑन। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास डाटा आंसर आ जाएगा, दैट इज हमारे पास सोल्यूशन। ऐसे ही हम बैकवर्ड मेथड में भी कर लेंगे।
बैकवर्ड वाला भी कर लेंगे तो हमारे पास ये सारे अप्लाई हो जाएंगे।